जैसा कि हमारा परसेंटेज चल रहा था, परसेंटेज को अगला पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। आज इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें देखेंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इसमें देखने वाले हैं और सारे के सारे ट्रिकी वेज होंगे। केवल एक लाइन में आप लोग आंसर देने वाले हैं, केवल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ट्रिक भी समझेंगे, किस तरीके से हम उस लंबे से लंबे क्वेश्चंस को बहुत ही छोटी या यूँ कहें कि एक लाइन में हम आंसर देने वाले हैं। तो वो हम देख लेते हैं तरीका क्या है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अगर मैं कह दूं कि केवल 2 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो किस तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे ये हमें देखना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक विषय लिया गया। ठीक है, कुछ विद्यार्थी थे जो परीक्षा देने जा रहे थे, उन्होंने क्या ले लिया, सामाजिक विषय को ले लिया। कुछ विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय को ले लिया। यानी कि यहाँ पर 2 विषय हमारे पास हो गए। एक तो कौन सा हो गया, सामाजिक विज्ञान, और दूसरा विषय कौन सा हो गया, विज्ञान। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। ये केवल यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं हमारे, 2 विषय ले लिए, तथा कुछ ने दोनों विषयों को ले लिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास 100 विद्यार्थी हैं, तो 100 में से 50 ये ले लिए और 50 ही ये ले लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ ने दोनों विषय ले लिए। कुछ हैं, इसमें से कितने हैं अभी हमें नहीं पता है। एक हम आइडिया लगा रहे हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था कुछ विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक विषय लिया गया, कुछ विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान विषय लिया गया। तो हमने क्या किया, 100 मान के चल रहे थे, 100 को हमने फिलहाल आधा आधा कर दिया। 100 को हमने क्या किया, आधा हमने ये मान लिया कि 50 विद्यार्थियों ने सामाजिक लिया होगा और 50 विद्यार्थियों ने विज्ञान लिया होगा। ठीक है, लेकिन अब जब हम जैसे ही अगली लाइन पढ़ी, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तथा कुछ ने दोनों विषय ले लिए। कुछ इनमें से भी कुछ हैं जिन्होंने दोनों विषय ले रखे हैं। यानी कि कुछ ने, ये मान लीजिए 25 हमारे ऐसे हैं जो सामाजिक वाले भी हैं और 25 ही ऐसे होंगे जो विज्ञान वाले हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया इतना। भाई हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर कुछ कह रहा है कुछ ने दोनों विषय ले लिए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि 80% विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान। अब देखो यहाँ पे सारा क्लियर कर दिया कि कितने % विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान लिया है। 80% विद्यार्थियों ने सामाजिक विज्ञान लिया हुआ है। कितने % विद्यार्थी हैं, 80%। 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विज्ञान लिया हुआ है। परसेंटेज कितने का होता है, सदैव 100 का परसेंटेज होता है। ये हम जानते हैं कि सदैव कितने का परसेंटेज होता है, 100 का प्रतिशत होता है। ठीक है, 100 का प्रतिशत होता है। अब यहाँ पे कितने % बच गए, 20%। लेकिन अब क्या कह रहा है, 80% विद्यार्थियों ने सामाजिक विषय लिया तथा इसके किसके आधे, यानी कि इसके आधे, 80 का आधा कितना होता है, 40% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने विज्ञान विषय लिया होगा। यही तो बात क्लियर आई। भाई ये कह रहा है 80% विद्यार्थियों ने तो सामाजिक विज्ञान ले लिया, लेकिन इसके आधे, ये बोल रहा है ना, तथा इसके आधे विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय लिया। तो इसका जस्ट हम आधा कर देंगे। इसका आधा कितना होता है, 40। अब ये कह रहा है तो कितने % विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, ये हमें निकालना है। कितने % विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं, ये हमें निकाल लेना है। और केवल देखिए पलक झपकते ही आंसर आ गया। आंसर आपके सामने है। कैसे, अब देखिए हम जानते हैं कि परसेंटेज सदैव हमारा 100 का होता है। परसेंटेज कितने का होता है, 100 का। यदि हम इन दोनों को जोड़ लें और इसमें से इसको घटा दें तो हमारा आंसर आ गया। ये कितना हो गया, 80 + के 40 बराबर हो गया हमारा 120 माइनस के 100 बराबर 20% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं। यदि ये बढ़ेगा, यदि ये बढ़ता है तो क्या हो गया हमारा, ज़्यादा है, वृद्धि है। अगर ये कम हो जाता
तो वो विषय कम लोगों ने लिए होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। भाई सीधे सीधे निकालना था, दोनों कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं दोनों विषय लिए हैं, तो 20% विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने दोनों विषय लिए हुए हैं। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं, बड़े ही शानदार ट्रिक से निकालते हैं बिल्कुल चुटकियों में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है बच्चों? इसमें वृद्धि हो रही है 20% की। कितने प्रतिशत? 20% की वृद्धि हो गई किसमें? चीनी में। ठीक है, चीनी का जो मूल्य था वो 20% हमने बढ़ा दिया। कितना था मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये था, 100 रुपये में अगर हमने 20% बढ़ाया तो कितना हो गया यहाँ पर? 120 रुपये। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए भाई, चीनी का मूल्य 100 रुपये था, 100 रुपये में अगर हमने 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया वो? 120। ये हम शुरू में बता चुके हैं कि सदैव जो भी घटेगा या बढ़ेगा वो किस पर बढ़ेगा? सदैव 100 पर बढ़ेगा। जो भी प्रभाव पड़ना है वो किस पर पड़ेगा? सदैव 100 पर पड़ेगा। ठीक है, तो 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। कितने किलो चीनी कम खरीद रहा है? 5 किलो चीनी कम खरीद रहा है, कम खरीदता है। ठीक है, अगर ये 20% की वृद्धि शायद नहीं हुई होती तो वो 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता। अब यहाँ पे जब 20% की वृद्धि हो गई तो वो 5 किलो चीनी क्या कर रहा है? कम खरीद रहा है। ठीक है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। यानी कि जो रेट बढ़ा है चीनी का प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें निकालना है। किस हिसाब से निकालना है? प्रति किलोग्राम बराबर फाइंड आउट करना है हमें। अब इसे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, बताइए क्या करना होगा हमें, बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें कितने रुपए में कितने % की वृद्धि हो रही है ये देख लो आप। 500 रुपये थे, 20% की वृद्धि कर दी उसने, यानी कि 500 रुपये में 5 किलो कम खरीद रहा है वो। 500 रुपये में 5 किलो कम खरीद रहा है तो वृद्धि कितनी कर दी इन्होंने? 20% की। तो 500 गुणा 20/100। क्या ऐसे करेंगे इसको? बताइए भाई, क्या हम इसे ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 20% वृद्धि हो रही है। जब प्रतिशत की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत हमें निकालना है? 20% हमें निकालना है। बटे में कितना आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 5 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम? 2 से। 5 दूनी 10 और 0 हमारा ये आ गया। तो यानी कि 100 रुपये का जो था वो रेट था इसका। ठीक है, क्या था बच्चों? 100 रुपये का वृद्धि इसमें हो गई है। कितने रुपये वृद्धि हो गई? 100 रुपये की वृद्धि हो गई। अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है 5 किलो चीनी कम खरीदता है। कितने कम खरीद रहा है? 5 किलो चीनी। अब 100 रुपये पे 5 किलो का रेट निकाल लीजिए। 100/5 तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 और 0 यानी कि 20% की क्या हो गई बच्चों? हमारी जो बढ़ा हुआ रेट था वो 20% का आ गया। यानी कि प्रति किलोग्राम का जो रेट था ये आगे वृद्धि हुई प्रति किलोग्राम 20 रुपये। ठीक है, कितनी? 20 रुपये इसका प्रति किलोग्राम रेट आ गया। यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ पे रेट लगेगा रेट। ठीक है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि इसमें हो गई। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसी जैसा क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6.4 0.04 का कितने प्रतिशत है? ये कह रहा है 64, यानी कि 6.4 अपॉन 0.04 का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? प्रतिशत हमें निकालना है। और जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो ऊपर नीचे करके इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करके इसको लिख लेंगे और परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? देखिए समझने वाली बात बहुत छोटी सी माइनर बात है इसमें। यहाँ पे लिखा है 6.4, यानी कि यहाँ पे ऊपर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं और नीचे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। अब हमें देखना क्या है? देखिए
2 हो या 3 हो उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने नंबर्स हैं, 2, 1 एंड 2। पॉइंट से पहले 2 नंबर हैं और यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 नंबर है। अब यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर करते हैं तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर ऊपर भी 2 नंबर हो गए, नीचे भी 2 नंबर हो गए, तो पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया हमारा। अब इसको काट लीजिए। अब ये बिल्कुल सिंपल बन चुका है। कितना बन गया अब ये बन गया 640/4। ये नंबर हमारा सीधा सीधा हो गया। काट लीजिए इसको। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा और 4 सिंह 24 और 0 हमारा ये आ गया। तो बराबर कितना आ गया बच्चों, 160। यानी कि 6.4 0.04 का कितने प्रतिशत हो गया बच्चों, 160% है। कितना है, 160% है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं करना था हमें, केवल पॉइंट्स, हमारे पॉइंट जो डिजिट थी उसको कॉमन करना था और पॉइंट्स हमने हटा दिए, उसके बाद काट दिया। काटने के बाद हमारा आंसर आ गया। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपये का, कितने रुपए का, 20,000। यहाँ लिख लीजिए 20,000 रुपये का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा होता है, मल्टीप्लाई। 20,000 रुपये का 20%, 20% 20/100। ठीक है, 20,000 रुपये का 20% कितना होगा, अब यहाँ पे ये आ गया हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा है 20% का मतलब फिर से गुणा, कितने परसेंट, 15%, तो 15/100। फिर का है तो फिर गुणा आ गया, कितना है 10/100। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको का दिखाई देगा उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई होता है, बार बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे 20,000 का 20%, का 15%, का 10% कितना होगा ये हमें निकालना है। बिल्कुल सिंपल जो हमारा था वो बन गया है, सिंपल समीकरण बन गई है। ठीक है, अब सिंपल समीकरण जब बन जाती है, अभी इसे तो बच्चा भी कर लेगा। वो जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं ना, दूध पीते वाले बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, वो भी कर लेते हैं उसको। अब देखिए यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये कट गए, 4 से 4 0, 1 2 1 2 कट गया, सारे 0 कट गए अब हमारे। अब कितना बच गया, 2 दूनी 4 और 15 चौका 60। कितना आंसर आ गया बच्चों इसका, 15% होगा। ये हमारा आंसर आ गया है ना आसान। कितना आसान सवाल है, बिल्कुल बच्चों की तरह नन्ना मुन्ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल उसी की तरह है, कुछ लिया गया है जानबूझ के। इस सवाल को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालें आप लोग अपना। देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर डालेंगे। देखिए सबसे पहले हमने अभी बताया था कितने रुपए दिया हुआ है, 1,000। 1,000 तो हमने सीधे सीधे ऐसे लिख लिया। 1,000 का 25%, 1,000 गुणा 25% का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा मैंने अभी बताया था, का 1%, 1/100 का मतलब गुणा 1%, 1/100। क्या होगा हमें निकालना है। तो जब हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल यहाँ पे 0 गिनो, 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 25 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया हमारा 25। भाई 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, 25 ही कम 25, सबका यानी कि आंसर कितना आएगा, 25 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1,000। कितना आ जाएगा, 1,000। ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। भाई 25 बटे कितना आ जाएगा, 1,000। ठीक है, अब देखो, अब आप कहेंगे बोले सर हम अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। फंसने नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, देखो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 3 0 हैं। कितने 0 है बच्चों, 3। और यहाँ ऊपर कितने नंबर्स हैं, 2। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, तो यहाँ लिखना 5 2 और यहाँ लगा देना है आपको एक 0। एक यहाँ पे ये देखो, ये 2 0 के बराबर, तो ये आ गया 2 नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ 1 0 बचा। जब 1 0 बचा तो 1 0 हमने क्या किया, आगे लगा दिया। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। ऊपर भी 4 नंबर हो गए और नीचे भी कितने नंबर हो गए,
4 नंबर हो गए। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जितने नंबर नीचे होंगे उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 नंबर्स के बाद क्या लगा देंगे, हम पॉइंट लगा देंगे और ये जो बचा आपका ये वाला जीरो यहाँ आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। 740 रुपये का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है बच्चों, 34 अधिक है। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो सिंपल सवाल है, जो जो बोलते जाए वो करते जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 740 रुपये का 35% कितना अधिक है, 34 अधिक है। यानी कि 34 ज़्यादा होगा तो इसको कम करेंगे तभी तो बराबर आएगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। 35% की बात कर रहा है तो प्रतिशत में 100 हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। कितने रुपए का, 740 रुपये का 740 गुणा 35/100 कितना ज़्यादा है, 34 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा हो, 20 ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, जब ज़्यादा होगा यानी कि 100 मान लीजिए ये 100 था, 100 में 34 ज़्यादा दे दिया तो हमारा ये 100 ही तो आएगा। तभी जब घटाएंगे इसमें से तभी तो हमारा ये आएगा आंसर। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ माइनस में कर दिया, ठीक है। और जब माइनस में किया अब इसे काट पीट लीजिए, काटिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसे काटिए। 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, काटिए 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। ये कट गया। अब इसकी क्या क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। अब इस 259 का क्या निकालना है, हमें 2/5 निकालना होगा। कितना निकालना होगा, 2/5 निकालना होगा। निकालिए इसका, 259 गुणा 2/5, काट लीजिए इसको। इसको अगर हम काटें, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं इसको। ये आएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। ये लगभग आएगा इसका। अब इसको जब हम काटेंगे तो काटने के बाद कितना आएगा, 5 से इसको भाग दीजिए, 5 ही कम 5, यहाँ 1 है, 1 में जाएगा नहीं। जब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है। जब नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लगाया, इसके बराबर वाला नंबर आ गया। कितना हो गया, 18, 5 तियाँ 15, कितना बच गया बच्चों, यहाँ पे 3 बच गया। 3 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5 6 30। ये हमारा आ गया 103.6 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, इतना आसान था, बिल्कुल हो सकता था। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। शेयर के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। देखिए सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है सेब खरीद रहा है तो 25% की कमी हो गई। अब जब 25% की कमी हुई तो कोई भी ग्राहक है तो जो 240 रुपये के सेब खरीदता है तो उसे 2 किलो सेब क्या मिलते हैं बच्चों, अधिक मिल जाते हैं। कितने रुपए में, 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं। तो घटा हुआ भाव यानी कि जो घटा हुआ रेट है वो प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें निकालना है, ठीक है। कितने क्या निकालना है, प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकालना है। और कितने % की कमी हुई है, 25% की कमी हुई है। जब भी 25% की कमी होती है या 20% की कमी होगी तो अभी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, ये ध्यान रखो, ट्रिक नोट डाउन कीजिए इसकी। ट्रिक है 1 किलोग्राम का जो परसेंटेज होगा वो सदैव हमेशा भाव आएगा इसका। जो भी वर्तमान रेट होगा वही उसका क्या होगा, 1 किलोग्राम प्रतिशत का रेट होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम का प्रतिशत, 1 किलोग्राम का प्रतिशत सदैव उसका क्या होगा, सदैव उसका
वर्तमान रेट, वर्तमान भाव होगा, ठीक है। जो भी उसका वर्तमान भाव होगा वही 1 किलोग्राम का प्रतिशत होने वाला है, ठीक है। अब इसका वर्तमान भाव कितना है? 240। भाई वर्तमान भाव कितना है? 240 रुपये है। अब 240 में 2 किलो खरीद रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम 240 बटे 2 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 2 बराबर हो गया 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 120 का 25% निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे बच्चों? ये तो हमारा आ गया, ठीक है, अधिक मिलते हैं। अब घटा हुआ भाव आ गया निकल के ना हमारा, तो अब हमें क्या करना है? 120 का 25% निकाल लीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब काट लीजिए, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 कम 2 और 2 छिक्के 12 बराबर 30। ये ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हमारा उसका वर्तमान रेट आ गया। जो घटा हुआ रेट था वो हमारा इसका रेट आ गया। ये हमारा आंसर है। समझदार? ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज का सेशन कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और कल फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक जय हिंद।